मुझे ये बता दें, मैंने सच बोलना है, आपको खुश करना है या सच नहीं बोलना, ताकि उसके मुताबिक मैं बात करूं। मुझे खुश कर लें आप। कोई एक बंदा खुश कर लिया तो आपने पूरी दुनिया खुश कर ली। फिर चलें, अल्लाह आपका भला करे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, कल के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भर गया। अच्छा, मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैंने बहुत सी जगहों पर जाकर पूछा है, मैंने बहुत सी जगहों पर जाकर चेक किया है, मैंने बहुत से हलकों में जाकर हलकों की राय ली है, मैंने बहुत सी जगहों पर जाकर ये देखा है कि क्या जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सुबह से 3 जगह एक अल्फाज अदा कर चुके हैं कि अब सिर्फ 2 सियासी जमातें रह गई हैं, एक पीपल्स पार्टी, एक मुस्लिम लीग नून। क्या वाकई ऐसा है? तो मुझे ये नजर ये आया है कि जिस शख्स के साथ सरबरा पीटीआई की तस्वीर होगी और जिसको वेबसाइट पे कहा जाएगा कि ये उम्मीदवार है, तो आपको ये बात नजर आ जाएगी कि लोग वोट किस तरह देते हैं। और ये जो वोट बैंक में फर्क वाला लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है, इसका नतीजा आपने आज कराची की सड़कों पे देखा नहीं? आज आपको नजर नहीं आया? अब क्यादत हो या ना हो, अब मकामी क्यादत आए या ना आए, लोग खुद निकल रहे हैं। तो यही लोग जो है जब 8 फरवरी को निकलेंगे, जब उनके पास कन्वेंस हो या ना हो, उनको कोई ट्रांसपोर्ट भेजे या ना भेजे, तो अगर आज आ सकते हैं, आज आकर उन्हें पता भी हो कि मकामी क्यादत नहीं है। आपने आज कराची का मजमा देखा, वहां पर सरबरा पीटीआई नहीं गए, वहां पर कोई बहुत बड़ा नाम नहीं गया, वहां पर अली मोहम्मद खान साहब नहीं गए, वहां पर असद कैसर नहीं गए, वहां पर कोई चौधरी परवेज लाई साहब नहीं गए, वहां पर एक पीटीआई का कारकुन गया है जिसको हमायत हासिल है सरबरा की, और वो वहां पे गया। और आपने आज देखा, आज मैं तो उस जुलूस को देखकर, मैं उस रैली को देखकर, फिर उसको जुलूस को जलसे में तब्दील होते देखकर, मैं तो ये फैसला मेरे सामने आ गया है कि आप 8 फरवरी को किसका क्या निशान है। एक चीज समझने वाले यासर, एक बात आप समझ लें, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, कसूर के 3 ऐसे एनए के हलके हैं जिसमें एक हलके का तो मेरे पास कंफर्म है जिस पर दोनों एमपीए और ऊपर एक एमएनए, उन तीनों ने एक ही निशान लिया है, तीनों पीटीआई के उम्मीदवार हैं, तीनों ने विकटें निशान ली हैं। अब उनके लिए तो बड़ा ही आसान हो गया। इसी तरह सेम शेखुपुरे के अंदर हुआ है, वहां पे प्रेशर कुकर निशान लिया है, ऊपर भी और नीचे भी। इसी तरह और भी बहुत से हलकों में ऐसा हुआ है, बहुत से हलकों में। अब आप एक चीज तो ज़हन में रख लें, कभी किसी भी सियासी जमात की तहरीक, कभी भी कोई चीज इंतहाबी निशान से नहीं, नजरियात से जीती जाती है। क्या पीपल्स पार्टी से उसका इंतहाबी निशान नहीं छीना गया था? तो क्या पीपल्स पार्टी उसके बाद इलेक्शन हार गई थी? लेकिन राणा साहब, बड़ी सिंपल सी बात है। आप बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से इंतखाबी निशान लेने वाली, लेकिन उनके पास सिंबॉलिकली तो निशान एक रहा ना, उनका निशान तब्दील हुआ था। तो यहां पे मुख्तलिफ निशानात हैं और हर निशान के ऊपर बयानिया फिर अलग से बनाना होगा। मैं अगर आप इजाजत अनायत फरमा दें, यही तो एक प्रॉब्लम है कि यासर रशीद साहब किसी और को कहते हैं कोई बोले ही ना। आपका भी साहब है, गलियां होइयन सूनियां बिजकर मिर्जा यार फिरे। पूरे प्रोग्राम की टाइमिंग निकाल के देख रहे हैं, 4 मिनट सवाल आपने पूछा है, 7-8 मिनट के सवाल होंगे मेरे। हजूर जनाब, आपके बड़े चुपते सवाल होते हैं ना, आप पता नहीं कहां से सवाल सारा दिन ढूंढ के लाते हैं घर से, आप पता नहीं किसी से लड़के आते हैं। बड़े मीठे अंदाज में, मैं तो मीठे अंदाज में सवाल करता हूं, ये तो अब सवाल को कंसीव करने वाले पे डिपेंड करता है। मैं भी आपको बड़े मीठे अंदाज में जनाब आपको जवाब देता हूं। अर्ज यह है कि यासर रशीद एक हल्के में इलेक्शन लड़ रहा है, उसको पता है कि उसके हल्के के अंदर कितने पोलिंग स्टेशन है, उसको पता है उसके हल्के के अंदर कितनी आबादी है, उसको पता है कि उसके हल्के के अंदर कितना वोटर है, उसे पता है कि उस हल्के के अंदर उसके क्या सूरत हाल है। तो उसको चाहे वो इंतहाबी निशान बूट मिले, चाहे नेर पॉलिश मिले, चाहे मोर मिले, चाहे क्लॉक मिले, चाहे हरी मिर्च मिले, कोई भी इंतहाबी निशान उसे मिले, ये फिर उसका काम है, उसका काम है उस हल्के के लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना। नंबर एक ज़हन में रखिएगा, जो शख्स 2, 4, 5, 6, 10 करोड़ रुपया खर्च करता है, जो लोग हर हल्के के उम्मीदवार जो होता है ना,
जहां पे उसे पार्टी का वोट पड़ता है वहां पर उसका जाती वोट बैंक और जाती खानदान के वोट, अपने जाती दोस्त और उनका एक ऐसा हल्का अखबार होता है जिसने डोर टू डोर जाके उस पैगाम को पहुंचाना होता है। तो यासर साहब, ये इलेक्शन से एक दिन पहले फैसला हुआ होता, ये फैसला उस वक्त हुआ होता जब पता लगता कि सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं, और उस वक्त के बाद ये होता कि जनाब पूरे मुल्क के अंदर मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई है, बिल्कुल नेट सर्विस बंद कर दी गई है। फिर तो आपको ये कहते हुए सहूलत होती कि जनाब किस तरह बनेगा। और भाई आपने एक वोटर पर्ची है, ये पर्ची है वोट की, आपने ये भी घर देने जाना है, उसके अंतों पर नाम लिखा होगा यासर रशीद, इंतहाबी निशान बूट या इंतहाबी निशान क्लॉक या इंतहाबी निशान कुर्सी या इंतहाबी निशान अकाब, कोई भी इंतहाबी निशान ये लिखा होगा। फिर आपके लोग जो जाएंगे जिन्होंने वोट निकालने हैं, अच्छा ये है 15% लोग जिनको बताना पड़ेगा, जिनको वक्त पे याद कराना पड़ेगा, जिनका ज़हन बिल्कुल फारिग होंगे, जिन्हें कहना पड़ेगा कि आपने बाबा जी, माँ जी, भाई जी, आपने इस निशान पर मोहर लगानी है, आपका इंतहाबी निशान ये है, आपका इंतहाबी निशान बास्केट है, आपका इंतहाबी निशान छक्का है, आपका इंतहाबी निशान कोई है, तो आपको फिर याद कराना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैंने एक निशान देखा है कि का निशान वो लुडो वाला दाना है आलिया हमजा का, चले इसी में ले लें। अब आलिया हमजा के लिए वो निशान जो है, क्या बेल्ट पेपर पे उससे मिलता जुलता कोई और निशान है जो किसी को इस पर तकलीफ करनी पड़ेगी? नहीं होगा। मैंने वो सारे निशानात देखे हैं। तो मेरे भाई उस एक हलके में फिर उसी निशान की कैंपेन होगी, एक हलके में फिर उसी निशान पे बात होगी। इसी तरीके के साथ बाकी जितने भी हलके हैं वहां पे भी यही हिसाब होगा, जिसका जो वोट, जिसका जो नंबर होगा यानी इंतहाबी निशान होगा उसी की कैंपेन होगी। उसने वो कैंपेन, अब मुझे बताए साहिवाल में एक शख्स उम्मीदवार है, उसने जाके साहिवाल से निकल के बूढ़े वाला तो नहीं कैंपेन करनी, उसने तो साहिवाल के अंदर ही कैंपेन करनी है ना, उसने अपने निशान की कैंपेन करनी है, उसने साथ अपनी सियासी जमात के लीडर की तस्वीर लगानी है। ये इतनी सी बात है भाई। बात यह है कि तहरीक इंसाफ से इंतहाबी निशान छीना गया है, तहरीक इंसाफ जमात को कालादम करार नहीं दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, ये पाकिस्तान का वाहिद इलेक्शन होगा। आज के दिन ये मेरी बात नोट कर ले, ये जो लोग कहते हैं ना कि हम होंगे तो हुकूमत होगी, नहीं, ये पहला इलेक्शन होगा जिसमें आजाद उम्मीदवार सबसे ज्यादा जीतेंगे। और अगर आजाद उम्मीदवार जीत के सबसे ज्यादा, मान ये एक मैं का बात कर रहा हूं, तो फिर सेनेट का इलेक्शन होता है, वही आजाद उम्मीदवार आजाद खरे शख्स को जिसकी हमायत उनकी सियासी जमात करती है उसको वोट देते हैं, वो तो जीत जाएगा। गो वो आजाद है, ठीक है, वो आजाद नशिस्तों पे जाके बैठ जाएगा, लेकिन वो पॉलिसी किस पर अमल करेगा? जो उसकी सियासी जमात की होगी। वो किस पॉलिसी पर अमल करेगा? जो उसकी सियासी जमात उसे कहेगी। इतनी सी बात है। इसमें 15% या 10% देहातों के अंदर ये हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं, बाकी जगहों पे नहीं हो सकता। मुझे आप बताएं, आपका वोट फैसलाबाद का है, फैसलाबाद के हल्के में जो भी उम्मीदवार होगा, गालबन आपके उधर उम्मीदवार वो है साहबजादा फजल करीम के साहबजादे हैं, दूसरी तरफ आपके पसंदीदा उम्मीदवार जो है वो राजा रियाज के बेटे हैं, ठीक है। उनके बाद चले एक इंतहा में जी राजा दानियाल साहब, राजा दानियाल, हाँ जी, देखें मुझे तो नाम भी नहीं याद है ना, क्योंकि आपके वो दोस्त हैं इसलिए आपको नाम याद है। तो मुझे बता दें, उस जगह पे जिसका जो निशान है वो तो उसी पे लड़ेगा ना अपने सामने, उसका वोटर उसको उस निशान पे वोट डालेगा। राणा साहब ये बताइए, एक वक्त था कौमी असेंबली में जब ये मुंतखब